हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं कि आज आपकी भावनाएं आपको लेके क्या होने वाली हैं, आज रात वो आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। और ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की आज रात की भावना है आपके लिए। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। हे मेरे राम जी, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो आज रात मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, वाओ, पहला ही कार्ड रिन्यूअल का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस कनेक्शन को एक न्यू स्टार्ट देना चाहते हैं। नंबर 20, नंबर 2 आपसे रेजोनेट कर सकता है, फरवरी मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है। सो आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और मैं सिर्फ ये कहूँगी, सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कैसे इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट किया जाए। अभी आपके पर्सन को अकल आ चुकी है, वो चाहते हैं कि अब इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट करने में ही भलाई है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी रह के देख लिया, बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर लिया, ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया। एट दी एंड इनको रियलाइज़ हुआ कि इनका नहीं जमेगा किसी के साथ, नहीं, अगर आप नहीं हैं तो। आपके पर्सन को एट दी एंड रियलाइज हो गया। और अगर आपको एंजल दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए, ये जैसे इनको गाइड कर रही हैं कि अब तो आपको इस कनेक्शन न्यू स्टार्ट करना ही पड़ेगा। कितने धक्के खाओगे? सो फाइनली आपके पर्सन थक चुके हैं धक्के खा खा के। आज रात वो यही सोचने वाले हैं कि कैसे इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए, एक फ्रेश एनर्जी के साथ। जय सिया राम। और क्या है नेक्स्ट? वी हैव 8 ऑफ विंटर। ओके, जमुना लिब्रा एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं एंड नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। हे राम जी, इसको आप क्लैरिफाई कीजिए, 8 ऑफ विंटर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्या द्वंद्व चल रहा है इनके मन में? जय सिया राम। ओके, अच्छा, अभी समझ में आया। देखिए, ये इंसान स्टक है, अपने ही विचारों में स्टक है। मैं सिर्फ यही चेक कर रही थी कि कहाँ स्टकनेस है। आपके पर्सन स्टक है और ये अपने विचारों में स्टक है, कहीं ना कहीं अपने विचारों में फंसे हुए हैं। किसी थर्ड पार्टी ने इनको ट्रैप नहीं कर रखा है इस वक्त, एज ऑफ नाउ इनके ही थॉट्स ने इनको ट्रैप करके रखा है, फंसा के रखा है। ये वो मकड़ी हैं जो मकड़ी खुद जो जाला बनाती है वो खुद ही तो बनाती है। आपके पर्सन भी खुद ही जाला बना रहे हैं अपने दिमाग में, अपने विचारों का। सो अभी ये कौन सी, ये स्पाइडरमैन तो बिल्कुल नहीं है, ये कौन सी मकड़ी है जो अपने ही विचारों में मतलब उलझे जा रही है। आपके पर्सन, मकड़ी भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जो मकड़ी होती है ना, तो जो स्पाइडर होती है वो क्या करती है, अगर वो जाला भी बनाती है तो वो खुद तो नहीं फंसती कम से कम। ये तो अपने जाल में खुद ही फंस रहे हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स में। अब देखिए यहाँ पे ये क्या थॉट है, मैं आपको बताती हूँ। इस इंसान के माइंड में बहुत से थॉट एक साथ चल रहे हैं। पहला थॉट ये है कि ये इंसान सोचने, इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि अपने इमोशंस को वैल्यू दे या किसको वैल्यू दे। ये चेंज से भी डर रहे हैं कि पता नहीं, अगर मैं इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ या फिर सोच रही हूँ तो पता नहीं ये जो सिचुएशन है क्या फिर सेम रहेगी, मतलब यही प्यार कहीं फिर से वो रिपीट ना हो जाए जो पास्ट में एक बार, एक टाइम था जब आप एक बार एक वक्त के लिए आप प्यार से कनेक्ट हुए थे, फिर आप सेपरेट हो गए, राइट? तो ये सोचते हैं कि वही चीज़ें फिर से रिपीट ना हो। सो कुछ फियर भी है और माइंड में मतलब बहुत से थॉट चल रहे हैं एक साथ। और एक थॉट ये चल रहा है कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा, चलो बस आगे बढ़ना है। और एक थॉट ये चल रहा है कि कहीं फिर से ऐसा ना हो कि इनकी गलती की वजह से, मान लीजिए ये खुद को, ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब आपको ब्लेम कर रहे हैं, ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि फिर मेरी किसी हरकत की वजह से मेरा पर्सन मुझसे हर्ट हो जाए, आप इनसे हर्ट हो जाओ। तो इनके माइंड में बहुत से थॉट चल रहे हैं, मुझे कमिटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बहुत से थॉट गाइस, बहुत से थॉट चल रहे हैं और इन थॉट्स में ये फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। समझ में आ गया इनका जाल?
ओके, और क्या है? जय सिया राम, इसे कहते हैं अपने ही जाल में फंसना। द मून, ओके, नंबर 19। आई डोंट नो मैंने 19 क्यों बोला, मैं 18 बोलने वाली थी, हो सकता है 19 भी किसी से रेजोनेट कर रहा हो। नंबर 9 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप आपके पर्सन हो सकते हैं। पावरफुल, इंट्यूटिव, ओके, आपके पर्सन की इंट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से वर्क कर रही है। सरफेस पे इस इंसान के इमोशंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, साथ में फियर्स भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशंस ही बढ़ रहे हैं, आपके पर्सन इस वक्त इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आज रात ये इंसान इमोशनल होएंगे और रोएंगे। क्यों रोएंगे राम जी? एक रीजन ये बताओ, रोने का रीजन बताइए। ये नहीं कि इमोशंस है या मेरे व्यूवर्स के साथ इन्होंने कुछ गलत किया, दैट्स व्हाई। जय सिया राम। रोना किस बात का आ रहा है? गिल्ट का? अपने मेरे व्यूवर को हर्ट करने का गिल्ट है, या फिर इनके इमोशंस ज्यादा बढ़ रहे हैं। रोना इसलिए आ रहा है, इनके इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इनका मन कर रहा है कि अभी के अभी ये हवाओं को चीर के फाड़ के बस आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इमोशंस, किंग ऑफ कप्स, इमोशंस बस में ही नहीं हो रहे हैं, इतने ओवर हो चुके हैं ना, ओवरफ्लो हो रहे हैं इस इंसान के इमोशंस। दैट्स व्हाई ये इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ये इंसान इतने मतलब अपने ही इमोशंस में, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पर्सन प्रैक्टिकल नहीं है, हो सकते हैं प्रैक्टिकल, लेकिन आज रात तो ये इंसान प्रैक्टिकल क्या बोलने वाले थे प्रैक्टिकलिटी को छोड़ के, प्रैक्टिकल नेचर को छोड़ के ये इंसान आज इमोशनल, अपनी इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा, उस इमोशनल साइड से अटैच होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। सो आज रात ये इंसान लिटरली क्राई करने वाला है आपके लिए, क्योंकि इनको रोना इस बात का आ रहा है कि इस इंसान के मन में आपके लिए इतने इमोशंस होने के बावजूद भी इस इंसान ने कभी अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं रखी। सो इस इंसान को एक गिल्ट भी है कि इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स आपको कभी बताई नहीं खुल के, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप मिसअंडरस्टैंड कर गए हो अपने पर्सन को, इनको। और वो इसलिए हुआ क्योंकि इस इंसान ने कभी आपसे खुल के कहा ही नहीं कि एग्जैक्टली इस इंसान के मन में एग्जैक्ट इमोशंस क्या हैं, ट्रू इमोशंस क्या हैं इस इंसान के आपके लिए। दैट्स वाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, और फियर भी है कि कहीं ये आपको खो ना दे। दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं फियर भी इनके ऊपर हावी हो रहे हैं। ओके, बहुत सैड एनर्जी है ये लिटरली स्ट्रेस की एनर्जी है, डिप्रेशन की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे बहुत सी चीज़ें हाइड किए हुए, बहुत सी बातें ये इंसान सिर्फ अपने ही मन में रखे हुए हैं, आपसे अभी तक नहीं कही हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। और क्या है? प्रिंसेस, ओके, प्रिंसेस ऑफ समर, ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो अगेन। देखिए आपके पर्सन अगेन सेंसिटिविटी का कार्ड आया है, सेंसिटिव हो रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि क्रूर हैं, नहीं साफ दिल के हैं, काइंड नेचर इनका हो सकता है, और बहुत सेंसिटिव भी हैं। बाहर से कितने भी नारियल की तरह बन जाओ, बाहर से कितना भी सख्त बन जाओ, लेकिन इस इंसान का हार्ट बहुत प्योर है, बहुत सॉफ्ट है। और दैट्स वाई ये इंसान बाहर इतने कठोर बन के रहते हैं ना, इतने हार्ड बन के रहते हैं, ताकि इजिली कोई इस इंसान को हर्ट ना कर पाए। ये इस इंसान का एक ऐसा समझ लीजिए, ऐसा पर्सपेक्टिव है लोगों को देखने का कि जो इंसान जो इमोशनल होते हैं, जो बहुत केयरिंग होते हैं, जो इजीली विश्वास कर लेते हैं लोगों पे, तो वो एट द एंड हर्ट होते ही होते हैं। और आपके पर्सन पास्ट में मे बी ऐसे कई बार हर्ट हुए हैं। दैट्स वाई इस इंसान का विश्वास उठ गया है लोगों पर से, और ये इंसान डरता है हर्ट होने से। इस इंसान को ये पता लग गया कि मेरा बहुत सॉफ्ट हार्ट है, अगर मेरे सॉफ्ट नेचर के बारे में लोगों को पता लग गया, दैट्स वाई ये हाइड करके चलते हैं, दैट्स वाई अपने ट्रू इमोशंस को हाइड करके चलते हैं। अगर पता लग गया तो लोग इनका फायदा उठाएंगे, और यही आपके केस में हो रहा है। आपके जो पर्सन हैं ये आपसे अपने इमोशंस इसलिए नहीं कह रहे, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि जिस दिन आपको पता लग गया कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे तो आप इनको जीने नहीं देंगे, इसलिए ये सोच रहे हैं इससे अच्छा है मैं ही इसको जीने ना दूं, वरना ये मुझे नहीं जीने देगी या नहीं जीने देगा। मेरे व्यूवर्स, आप लड़का है लड़की, मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, और क्या है? जय सिया राम। इस इंसान के पास और तो कुछ नहीं, लेकिन एक ऑफर है।
ज़्यादा बड़ा ऑफर तो नहीं दिख रहा, लेकिन एक फ्रेश स्टार्ट है इस कनेक्शन में, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट कर सकते हैं आपके साथ। और क्या है, ईगो। और बताओ क्या है बताना पड़ेगा। ईगो है। ईगो तो जैसे भर भर के है इस इंसान में। देखिए, हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहां आप दोनों सेपरेट हुए, तो कहीं ना कहीं जो मेन ऑब्स्टिकल था वो ईगो ही था। आपकी में भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है, बट इस इंसान का ईगो, ईगोइस्टिक आपके पर्सन हो सकते हैं। अभी देखते हैं ये ईगो कम हुआ है या अभी भी उतना ही है। हे राम जी, ये ईगो को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं या फिर और इसको बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। वन मोर कार्ड। ईगो तो भाई, हे राम, ईगो तो ये साथ लेके पैदा हुए हैं, ठीक है। इनके घर वालों को जब ये पैदा हुए थे तो इनको ऐसा नहीं कहना था लड़का हुआ है, अरे लड़की भी नहीं, इनको कहना था ईगो। बट यहाँ पे एम्परर की एनर्जी, और आपको पता ही है ये प्राइड की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज़्यादा है और ये बड़ा है, ये कम नहीं हुआ, ये अभी भी बड़ा है, अग्रेशन में है। इनका ईगो इनके बस में नहीं है। इस इंसान का ईगो जो है वो इन पर सवार है बहुत भयंकर तरीके से, और इस ईगो के चलते ये इंसान कोई ऐसा स्टेप भी ले सकते हैं जो आपको देखने में लगेगा आपको लिटरली है ये क्या है। क्योंकि जब इंसान के ऊपर अभिमान जब हावी होता है तो उस इंसान को ये पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। सो इमेच्योर एक्शन इस इंसान की तरफ से एक्सपेक्टेड है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई मुझे कमिटमेंट नहीं दिख रहा, कोई बड़ा ऑफर नहीं दिख रहा। हाँ, ये छोटा मोटा ऑफर लेके आएंगे एज अ फ्रेंड है, ये आपको परस्यू कर सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये अगर हाय हेलो भी बोलेंगे ना आपको, तो मतलब ऐसा आपको लगेगा कि बहुत बड़ा एहसान किया है इस इंसान ने आपको हाय बोल के, हेलो बोल के। मतलब आप जैसे सदियों से इनका इंतजार कर रहे थे सिर्फ इनका हाय सुनने के लिए, है ना। ऐसा आपको आपके पर्सन ऐसा आपको फील करवा सकते हैं कि मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, वरना मेरे पीछे तो लाइन लगी है, फिर भी मैंने तुम्हें हाय कहा, समझ रहे हो, जिंदगी भर नहीं चुका पाओगे मेरा ये एहसान, ध्यान रखना। आपके पर्सन का है ये ईगो। जय सिया राम। एंड लास्ट वी हैव क्वीन ऑफ ऑटम। वाओ, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। वाओ, स्टाइलिश, प्रैक्टिकल। आपके पर्सन अभी आपको प्रैक्टिकल देख रहे हैं, अभी ये इमोशनल हो रहे हैं और आप प्रैक्टिकल हो रहे हो। देखो अगर आपने क्या बोला मैंने, अभी कुछ बात बोल रही थी, क्या भूल गई, दिमाग से गिर गया। हाँ, कहाँ थी। आपके पर्सन इमोशनल पता है क्यों हो रहे हैं, आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, इसलिए आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं। इसका एक रीज़न है कि ये इंसान हर्ट है। ये हर्ट इसलिए है क्योंकि इस इंसान को फील हो रहा है कि अभी आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी लाइफ में मस्त हो, आप अपने गोल पे फोकस कर रहे हो, आप खुद पे फोकस कर रहे हो, आप अभी मनी पे फोकस करने लग गए हो। अभी आपको पैसे की पैसा आपके लिए ज़रूरी हो गया, आपका गोल आपके लिए ज़रूरी हो गया। ये इंसान अभी आपको मैटर ही नहीं करता। हो सकता है आपने ऐसा प्रिटेंड किया हो, या फिर हो सकता है अभी आप इनको भाव ही नहीं दे रहे, दैट्स व्हाई इनको लग रहा है। तो ये इनका भी ऐसा भी नहीं है, क्या क्या पता इस इंसान ने ऐसा अज्यूम किया है आपको देख के, आपके स्टेटस स्टोरी को देख के, या फिर आप अभी एकदम से नो कॉन्टेक्ट जोन में आ गए हो, मतलब आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, एकदम से साइलेंट हो गए हो। तो इस इंसान ने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि आप अभी प्रैक्टिकल हो गए हो, आपके इमोशंस खत्म हो गए हैं, इस आपको कोई नहीं पड़ी है इस इंसान की। और कहीं ना कहीं ये इंसान अभी इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके कि मैंने, और ये फियर भी मुझे यही लग रहा था कि इस इंसान को ये फियर है कि अभी आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। इनको ऐसा लिटरली लग रहा है कि शायद मैंने मेरे पर्सन को खो दिया है। अच्छा, अभी हम मैसेजेस के थ्रू भी क्लियर कर लेते हैं। और क्या कहना, जय सिया राम। और क्या है आज रात की इनकी भावनाएं। कलिया गुजारा कि मैं रात कालिया लगता जी मैनू, पता नहीं, हाँ बस ऐसा ही था।
सोलमेट्स, आप या आपके पर्सन एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं। मैं ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव तेरे बाजू जी नहीं लगदा मैं ते मर गईया आज माहिया। ते ये वो मूवी है सनम तेरी कसम, तेरा चेहरा नजर आए, बह जाता है मेरी धड़कनों को चैन मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। आपके पर्सन बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ फिजिकली। ये सॉन्ग देखिए, इन्ना सोना, पता है ये कौन सा सॉन्ग है? ये वो है तू ही मोहब्बत है, तू ही है मेरा हौसला, तू ही इनायत है, तुझसे नसीब मेरा, तुझको देखे बिना जी लगता नहीं, तुझको देखने से आंखें थकती नहीं, है कहाँ कोई तुझ सा नज़ारा यहाँ, माहिया मेरे माही जानिया दिल जानी किन्ना सोना तू हाँ। ठीक है, वैसे ये किन्ना सोना था, मैंने इन्ना सोना लिख दिया, लेकिन इन्ना हो चाहे किन्ना हो, लेकिन सोना तो है ना। सुन लेना, ये सॉन्ग बहुत अच्छा सॉन्ग है, आपके पर्सन की फीलिंग है ये। विश्वास नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा विश्वास? मैं बता रही हूँ ना, यही फीलिंग है, देखना आप। इनको विश्वास नहीं हो रहा, इनको विश्वास नहीं हो रहा कि आप एक टाइम जो रो रो के इनसे मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज बाबू रिप्लाई करो, फोन उठाओ, प्लीज रिप्लाई करो, फोन उठाओ, अब तो आप इनको स्टॉक भी नहीं कर रहे। अभी तो आपको पड़ी ही नहीं है, ये जी रहे हैं, मर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, इनको आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इनको विश्वास नहीं हो रहा। एक इमोशनल पर्सन अचानक से इतना प्रैक्टिकल कैसे बन सकता है? जिसका दिल मोम का हुआ करता था वो पत्थर का कैसे बन गया रातों रात? मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, बहुत सी परेशानियों से गुजर के ही तो मेरे पर्सन बता रही, मेरे व्यूवर्स के भी हार्ट जो कभी मोम का हुआ करता था वो हार्ट अभी पत्थर का हुआ है। वो भी बहुत सी परेशानियों से गुजर के हुआ है। अभी आप गुजर रहे हो, बनता है, आपका भी बनता है हक। दिल डफर, ये भी सॉन्ग है। अरे बहुत से सॉन्ग आए, मुझे अलग से सॉन्ग निकालने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट मैसेज वी हैव, बैकग्राउंड नॉइज पे ध्यान मत दीजिएगा। ये आपसे बोल रहे हैं कि ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं। एट द एंड इन्होंने एक इमोशनल डायलॉग चिपका ही दिया आपको इमोशनल कर ही दिया कि हम आपसे सच्चा प्यार करते हैं। हाँ जी करते हैं, दिख रहा है, इमोशंस बहुत इमोशनल हो रहे हैं, न्यू स्टार्ट भी चाहते हैं, लेकिन हम इस ईगो का क्या करें? हम आपके नेगेटिव थॉट्स का क्या करें? एक्शन ले नहीं रहे हो, क्या करें? ओके, अभी हम सॉन्ग हमने चेक कर ही लिया। अभी मुझे ये देखना है मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है। मोनोलॉजी कार्ड से देखेंगे। अभी शायद न्यू मून आने वाला है, आज है, कल है, कब आई डोंट नो, बट शायद तेरा ध्यान नहीं है मुझे। अभी शायद 1-2 दिन में शायद गया, सॉरी गाइस, ध्यान ही नहीं है। क्या क्या ध्यान रखो? अपना बीपी लो का ध्यान रखो, बाकी चीज़ों का, चैनल का ध्यान रखो, आपकी रीडिंग का ध्यान रखो, किस किस का ध्यान रखो। हे राम जी बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। अगर आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अपने गोल पे फोकस कीजिए। यूनिवर्स में यही चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं, आपका जो भी ड्रीम है। कभी आपका एक सपना हुआ करता था कि मैं इस फील्ड में सक्सेस होना है, मुझे अभी उस गोल को, उस ड्रीम को पूरा करने का टाइम आ गया है। इट्स अ हाई टाइम कि आप प्रैक्टिकल हो जाए, अपने गोल पे फोकस करें। इमोशनल होने से कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है?
अगर इमोशनल होंगे, अगर ये नेगेटिविटी ज्यादा रहेगी क्योंकि ये ज्यादा ब्लैक एनर्जी दिख रही है ना, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप स्टक हैं कहीं, अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, आप अपने गोल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सारा फोकस इस इंसान पर है, तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इस सिचुएशन से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपने गोल पे फोकस कर रहे हैं, तो आप सही जा रहे हो। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव आपको देखने का, तो आप हो जाओ, अभी प्रैक्टिकल हो जाओ, यही आपके लिए सही होगा। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।